अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th केमिस्ट्री केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन देखा था पिछले वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम पीरियड जो कि 600 से 1600 तक था, यानी टोटल 1000 साल के ऊपर मुसलमानों का जो दौर था वो मुहित है। सो कहते हैं द साइंस ऑफ केमिस्ट्री ग्रीव एंड फ्लरिश्ड इन द अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं जो साइंस केमिस्ट्री की जो साइंस है, ठीक है, ये मतलब मुख्तलिफ जो सिविलाइजेशन थी, मुख्तलिफ जो तहजीबें थी जो दुनिया में आती थी, उन्होंने केमिस्ट्री ने ग्रो किया और केमिस्ट्री ने बहुत ज़्यादा उसमें तरक्की की। सो कहते हैं इनमें शामिल हैं इजिप्शियंस यानी जो मिस्र के लोग थे, ग्रीक्स यूनान, रोमन्स जो रूम के लोग थे, और इसके साथ साथ मुसलमान जो थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने मदद दी मच टू द साइंस ऑफ केमिस्ट्री। उन्होंने बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के साइंस में अहम खदमात जो थी वो सर अंजाम दी। सो कहते हैं द मुस्लिम मेड अ रिच कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज इन द केमिस्ट्री। और कहते हैं मुसलमानों ने भी एक बहुत बड़ी जो केमिस्ट्री की जो मालूमात है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन, उसकी जो नॉलेज है, उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं। सो कहते हैं ये जो मुसलमान हैं दे आर स्प्रेड लाइक शाइनिंग स्टार्स ऑन द हॉरिजन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ साइंस। और कहते हैं जो मुसलमान हैं वो एक चमकते सितारों की तरह दुनिया की सतह के ऊपर, उफक यानी उफक के ऊपर, दुनिया की सतह के ऊपर वो चमकते सितारों की तरह मौजूद है। जो साइंस की दुनिया है उसकी सतह के ऊपर चमकते सितारों की तरह है। सो कहते हैं दे मेड इफेक्टिव एंड इनवैल्यूएबल सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। और कहते हैं इन्होंने क्या किया, दे मेड इफेक्टिव यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा एक पुरअसर और कीमती खिदमात अंजाम दी हैं केमिस्ट्री के शोबे में। और ये जो पीरियड है ये तकरीबन कहते हैं 1000 सालों के ऊपर मुहित है, यानी 600 से लेके 1600 तक ये जो टाइम है इनका इसके ऊपर मुहित है। सो जैसे कि हम कहते हैं ना कि मुस्लिम पीरियड या फिर रोमन है या ग्रीक है या इजिप्शियंस है, तो इन्होंने हर एक ने मतलब इसको केमिस्ट्री के साइंस में अपनी तरफ से कोशिश की कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन जो इसमें शामिल कर सकें। तो ये जो इसी तरह मुसलमान भी थे, मुसलमान जो थे वो क्यों स्टडी करते थे केमिस्ट्री को, इन्होंने क्यों स्टडी किया या केमिस्ट्री में उन्होंने मुख्तलिफ खिदमात जो थी वो क्यों सर अंजाम दी। तो इसके लिए उनके 3 प्रिंसिपल गोल्स थे कि केमिस्ट्री के यानी 3 जो अहम मकासद थे उनके वो थे। और वो 3 अहम मकासद उनके कौन कौन से थे? टू फाइंड आउट मेथड्स टू प्रोलॉन्ग लाइफ, क्योंकि ऐसे तरीके ढूंढें कि जिससे हम क्या कर सकें, लाइफ को लंबा कर सकें, प्रोलॉन्ग कर सकें, ज़िंदगी को थोड़ा लंबा कर सकें। यानी जैसे पहले ज़माने में लोग बीमार हो जाते थे और बीमारी से उनकी डेथ हो जाती थी, वो वफात पा जाते थे। तो इससे क्या होता था कि लोग जो थे वो चाहते थे कि हम इन बीमारियों का इलाज ढूंढें कि जिससे लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। इसके साथ साथ कहते हैं टू लुक वेज टू चेंज बेस मेटल्स इनटू गोल्ड्स, कहते हैं। और कुछ ऐसे तरीके ढूंढे जाने लगे कि जिससे क्या हो सके जो आम धात हैं, ठीक है, मेटल कहते हैं जो धातें होती हैं, जो आम धात होती हैं उसको बदला जा सके गोल्ड में। जैसे लेड है उसको क्या किया जा सके, गोल्ड में उसको तब्दील किया जा सके। पहले ज़माने में क्या होता था कि जो उस वक्त के बादशाह थे या उस वक्त के जो लोग थे, गोल्ड जो था वो इतना ज़्यादा मौजूद नहीं था। लोग जो सिक्के वगैरह होते थे वो फॉर एग्जांपल गोल्ड से करते थे या ट्रेड होता था गोल्ड से। तो कहते थे, लोग चाहते थे कि मतलब जो आम मेटल है, आम जो धात है, उसको भी गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सके ताकि जो मेटल है उसको और कीमती बनाया जा सके। तो यानी उन्होंने कोशिश की कि ये जो बेस मेटल है उसको गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सके। जो तीसरा पॉइंट था, जो तीसरा इंपॉर्टेंट गोल था मुस्लिम साइंटिस्ट का, उनका ये था कि फिजिकल एविडेंसेस टू सपोर्ट द रिलीजियस एंड द फिलोसॉफिकल बिलीव्स। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि मुसलमान साइंसदान जो थे वो 3 प्रिंसिपल गोल्स की वजह से केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे थे कि वो लाइफ को लंबा कर सके, वो बेस मेटल ये जो आम धात होते उसको गोल्ड में, इसको सोने में कन्वर्ट किया जा सके, और कोई ऐसे सबूत ढूंढे जा सकें जो रिलीजन या जो फिलोसॉफिकल बिलीव्स हैं, जो अकायद हैं, जो फ़लसफ़ियाना अकायद होते हैं, उनको क्या किया जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं दो दे फेल्ड इन डूइंग सो, ये मतलब ये जो मुसलमान साइंसदान थे ये ऐसा करने में नाकाम रहे, यानी ये तीनों जो पॉइंट्स थे वो तीनों पॉइंट को पूरा करने में वो नाकाम रहे, क्योंकि ना तो किसी की ज़िंदगी इतनी लंबी हुई, ना तो उन्होंने आम धात को गोल्ड में कन्वर्ट किया, या ना तो उन्होंने इतना ज़्यादा इतने खासे एविडेंसेस पेश किए रिलीजियस को या फिर जो फिलोसॉफिकल बिलीव्स हैं उसके हवाले से। लेकिन कहते द लेड फाउंडेशन ऑफ द लेबॉर्ट्री मेथड्स, लेकिन उन्होंने क्या किया, लेबॉर्ट्री मेथड्स जो होते हैं, जो हमारे लेबॉर्ट्री में हम जो मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उन्होंने उनकी बुनियाद रखी। सो दीज मेथड्स आर स्टिल यूज्ड इन द मॉडर्न केमिस्ट्री। और ये जो इनके मेथड्स हैं, उनके जो तरीके थे, वो आजकल की जदीद जो केमिस्ट्री है उसमें भी आज तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये इस्तेमाल होते हैं।
सो यहाँ कहते हैं द मुस्लिम साइंटिस्ट डिस्कवर्ड मेनी एलिमेंट्स लाइक अर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यहाँ पे देखिए मुसलमान साइंसदानों ने मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो थे उस वक्त के, उन्होंने मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स थे वो डिस्कवर किए। देखिए डिस्कवर्ड यहाँ पे दो वर्ड्स आपको नजर आएंगे, कुछ होते हैं डिस्कवर्ड, कुछ होते हैं इन्वेंशन। इन्वेंशन मीन्स के कोई नई चीज़ इजाद करना जो कि पहले से मौजूद नहीं थी, आप उसको नए तरीके से इजाद करते हैं, अपने तरीके से कुछ और चीज़, किसी और चीज़ से उसको बनाते हैं। और डिस्कवर का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई चीज़ मौजूद है लेकिन किसी ने उसको देखा नहीं अभी तक, पहली दफ़ा आप उसे मंजर आम पर लेकर आते हैं तो आप उसके डिस्कवरर कहलाते हैं। तो इसी तरह मुस्लिम साइंटिस्ट ने भी जो पहले से हमारे यूनिवर्स में मौजूद कुछ एलिमेंट्स थे उन्होंने उसको डिस्कवर किया। सो दे डेवलप्ड एंड यूज्ड मैनी लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट, कहते हैं उन्होंने कुछ नए तरीके जो थे वो डेवलप किए, और साथ साथ में उन्होंने मुख्तलिफ जो आलात थे जो हमारे लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होते हैं वो भी उन्होंने डेवलप किए, उन्होंने वो बनाए। सो कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल फ़नल्स हैं। फ़नल क्या होते हैं? ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जैसे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, देखें इस तरह के डिवाइसेस होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, बोतल वगैरह में मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं वो डालते हैं, तो ये उन्होंने बनाए। क्रूसिबल होते हैं, ये इस तरह के ना, इस तरह के कप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इस तरह के, ये क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें इसमें हीट की जाती है, उसको पिघलाया जाता था, क्योंकि आम जो चीज़ होती है वो जैसे आपके घर में बर्तन होते हैं, अगर आप उसे ज़्यादा हीट करोगे ना, हद से ज़्यादा हीट करोगे तो वो पिघल जाएंगे, लेकिन ये जो क्रूसिबल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये नहीं पिघलते, ये ऐसे केमिकल्स, ऐसे चीज़ों से बनाए जाते हैं कि ज़्यादा देर तक हीट के लिए स्टेबल रहते हैं। सो कहते हैं मैनी न्यू केमिकल्स प्रोसेसेस वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुस्लिम साइंटिस्ट, और कहते हैं इसमें बहुत सारे और नए तरीके जो थे, नए प्रोसेसेस जो थे, नए ऐसे तरीके जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए, मुतारिफ करवाए मुसलमान साइंसदानों ने, जिसमें शामिल है फिल्टरेशन, फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन। फिल्टरेशन क्या होता है? फिल्टरेशन एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा मेथड है कि जिसमें क्या होता है, मुख्तलिफ जो केमिकल होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है, उनको अलग किया जाता है। इसी तरह फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है कि एक केमिकल को, एक चीज़ को आप दूसरी सूरत में बाय द यूज़ ऑफ बैक्टीरिया, यीस्ट या किसी और तरीके से आप क्या करते हो, उसको बदलते हो। जैसे मिल्क है, आप उसको योगर्ट में, दही में उसको चेंज करते हो। इसी तरह कहते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस के ऊपर आप लिक्विड के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हो। तो देखिए इन्होंने मुख्तलिफ तरीके जो थे वो ढूंढे। इसी तरह दिस पीरियड प्रोवाइड्स बेसिस फॉर द मॉडर्न केमिस्ट्री, और ये जो मुसलमानों का टाइम था, मुसलमानों का जो दौर था, कहते हैं इन्होंने मॉडर्न जो जदीद केमिस्ट्री है उनके लिए उन्होंने क्या की, बुनियाद मुहैया की। द पीरियड ऑफ मुस्लिम इज़ जनरली कॉल्ड द पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट। इनको जो मुसलमानों का जो दौर था उसको अल्केमिस्ट दौर भी कहा जाता है केमिस्ट्री की तारीख में। सो कहते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट प्रेजेंटेड केमिस्ट्री एज प्योरली एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल साइंस, और कहते हैं कि जो मुसलमान साइंसदान थे उन्होंने क्या कि केमिस्ट्री को खालिसतन क्या कहा कि ये एक अमली साइंस है, एक तजुर्बाती साइंस है। एक्सपेरिमेंटल मीन्स कि इसमें हम तजर्बे करते हैं, प्रैक्टिकल का मतलब इसमें कोई अमल करते हैं, कोई किसी और एक चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को अमलन हम कहते हैं। हम वैसे थियोरेटिकली नहीं कहते बल्कि हम प्रैक्टिकली हम चीज़ों को बदलते हैं। एक केमिकल है उसको दूसरी सूरत में हम बदल सकते हैं। सो कहते हैं सम वेल नोन मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर अचीवमेंट्स आर मेंशन्ड हियर, और कहते हैं कि कुछ वेल नोन मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे उनकी जो अचीवमेंट्स हैं यहाँ पे आपको मेंशन करके दी गई हैं। सो यहाँ पर सबसे पहला जो मुस्लिम साइंटिस्ट आते हैं वो जाबिर इब्न हयान या जाबिर बिन हयान इनको कहा जाता है। जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, और कहते हैं वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैड अ वेल नोन एस्टेब्लिश्ड या वेल एस्टेब्लिश्ड लेबॉर्ट्री। सो कहते हैं ये वो पहले, यकीनन वो पहले साइंसदान थे जिनके पास अपनी पहली लेबॉर्ट्री थी। लेबॉर्ट्री कौन सी जगह होती हैं? ये वो जगह होती हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, मुख्तलिफ जो टेस्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं वो किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में आपका किचन होता है, आपके पास जितने भी खाने वगैरह जो भी चीज़ होता है अपने किचन में बनाते हैं। तो इस तरह ये जो साइंसदान था इन्होंने भी अपने लिए अलग जगह बनाई जहाँ पे वो केमिस्ट्री के हवाले से केमिस्ट्री को स्टडी कर सके और केमिस्ट्री के मुख्तलिफ रिएक्शन को उनका मुताला कर सकें। सो कहते हैं ही इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड कुछ तरीके ऐसे इन्वेंट किए, उन्होंने ऐसे तरीके जो थे वो बनाए जिसमें शामिल है डिस्टिलेशन है, सब्लिमेशन है, फिल्टरेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देखिए इन्होंने ये कुछ तरीके, कुछ मेथड्स जो थे वो ढूंढ निकाले, और इसी तरह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिपेयर किए कुछ केमिकल्स जिसमें शामिल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम कहते हैं HCl, इस तरह नाइट्रिक एसिड HNO3 ये इन्होंने बनाया। इसी तरह वाइट लेड क्या होता है, ये स्पेसिफिक ना एक कंपाउंड होता है जो कि हमारे कॉस्मेटिक्स, हमारे पिगमेंट्स, हमारे डिफरेंट तरह के पेंट्स वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने ये चीज़ें जो थी वो डिस्कवर की। उसके बाद आगे आते हैं मोहम्मद इब्न ज़करिया राजी। तो कहते हैं ये भी फिजिशियन थे,
केमिस्ट भी थे, फिलोसोफर भी थे। फिजिशियन मीन्स एक तरह से तबीब, एक डॉक्टर थे। केमिस्ट जो केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, फिलोसोफर यानी जो फ़लसफ़े की बातें करते हैं, अकल की बातें करते हैं, तो ये वो थे। और उन्हें कहते हैं 26 बुक्स लिखी, और उनकी जो सबसे फेमस बुक थी वो क्या थी? अल असरार। इन दिस बुक ही डिस्कस्ड द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ केमिस्ट्री। जो अल इसरार बुक थी, इन्होंने इसमें मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस को डिस्कस किया, और कहती हैं वो पहले साइंसदान थे, पहले केमिस्ट थे कि जिन्होंने केमिकल कंपाउंड्स को 4 डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया, उसको डिवाइड किया। और उन्होंने ये भी डिवाइड किया कि कौन सी केमिकल जो हैं वो लिविंग ओरिजिन है, मतलब कौन सी केमिकल जिंदा चीज़ों से हमारे पास होकर आती हैं, और कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो नॉन लिविंग ओरिजिन है, यानी कौन सी चीज़ें हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स से आती हैं। नॉन लिविंग जो जानदार नहीं है, जो बेजान चीज़ें हैं, वहाँ से हमें होकर आती हैं। सो कहते हैं ही प्रिपेयर्ड अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन। उन्होंने क्या किया? अल्कोहल भी प्रिपेयर किए फर्मेंटेशन के ज़रिए। फर्मेंटेशन एक ऐसा अमल होता है कि जिसमें हम मुख्तलिफ बैक्टीरिया, यीस्ट या मुख्तलिफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, जिससे हम मुख्तलिफ जो सब्सटेंसेज होते हैं, यानी एक शुगर होता है उसको आप एसिड में या फिर डिफरेंट तरह के केमिकल में आप उसको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आता है अल्बेरूनी। अल्बेरूनी कहते हैं ही मेड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी एंड हिस्ट्री। सो कहते हैं ये वो साइंसदान थे, आप यूँ कह लीजिए कि इन्होंने फिजिक्स के शोबे में भी काम किया, इन्होंने मेटाफिजिक्स क्या है? कहते हैं ये जो फिलॉसफी है ना, फ़लसफ़ा, ये उसकी एक ब्रांच है कि जिसमें हम कुदरती जो हक़ाइक़ हैं उसके बारे में बात करते हैं। मैथमेटिक्स जो रियाज़ीदान भी थे, उन्होंने जियोग्राफी की भी बात की, जियोग्राफी यानी जोग्राफिया की हमें बात की। इसके साथ एस्ट्रोनॉमी इल्म फ़ल्कियात है, और हिस्ट्री है, तारीख़, इसके बारे में उन्होंने इसमें इन्होंने बहुत सारी खिदमत सर अंजाम दी। सो कहते हैं इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री ही अंडरस्टूड द डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर्स एंड केमिकल कॉम्बिनेशंस। और केमिस्ट्री की इस फील्ड में उन्होंने क्या किया? डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर को उन्होंने क्या किया? अंडरस्टूड किया, उनको समझा और हमें समझाया। मुख्तलिफ जो केमिकल कॉम्बिनेशंस होती हैं, मुख्तलिफ जो केमिकल तरीके होते हैं, वो हमें समझाने की उन्होंने कोशिश की। और इस तरह कहते हैं ही डिटरमिन्ड द डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज। उन्होंने डिफरेंट जो केमिकल्स थे उनकी डेंसिटीज़ को, उनकी कसाफत को उन्होंने फाइंड आउट किया। आगे कहते हैं इब्न सीना। इब्न सीना कहते हैं इसको एरिस्टोटल ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, यानी मुसलमानों की दुनिया का अरस्तु भी इसको कहा जाता है। और कहते हैं वो फेमस है, उनकी जो खिदमात हैं किस फील्ड में? मेडिसिन, जो तिब की दुनिया है, मैथमेटिक्स जो रियाजी की दुनिया है, एस्ट्रोनॉमी इल्म फ़ल्कियात है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, यानी वो केमिस्ट्री जो मेडिसिन के फील्ड में इस्तेमाल की जाती है, फ़िलासफ़ी यानी फ़लसफ़े में उन्होंने वहाँ पे भी अहम खिदमात सर अंजाम दी। और कहते हैं वो पहले साइंसदान थे कि इन्होंने इस आइडिया को रद्द किया, इस सोच को, इस ख्याल को उन्होंने रद्द किया कि जो आम धात है, ये जो बेस मेटल्स होते हैं जैसे लेड वगैरह है, आप उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले लोगों के पास ये कॉन्सेप्ट था, उन्होंने कहा था कि हम इन चीज़ों को जो आम जो धात है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने इस बात को रद्द किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। और कहते हैं इन्होंने तकरीबन 100 से ज़्यादा किताबें लिखी, और उनकी ये जो किताबें थी, कहते हैं सदियों तक यूरोप में इनकी किताबें पढ़ाई जाती थी या पढ़ाई जाती रही हैं। सो ये हमने मुस्लिम पीरियड, मुझे जो मुसलमानों का जो दौर था, इसके बारे में डिस्कस किया। हमने 4 जो मुसलमान साइंसदान थे इसके बारे में भी डिस्कशन की। सो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम केमिस्ट्री और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे।